की गर्लफ्रेंड होगी, हम क्यों तारीफ करेंगे? हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है वो, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी ने कहा मोदी जी से कि हमसे नजरें तुम चुराने लगे हो, लगता है कंगना रनावत के गली जाने लगे हो। को भी समझना चाहिए कि आप बुलेट से वो खटारा गाड़ी बन चुकी है। कंगना रनावत का आपने नाम कौन खटारा? स्मृति ईरानी बुलेट से खटारा। हाँ, ये अपने आप को बुलेट समझती है। तीन चीजों पर कभी विश्वास मत कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अंधभक्त को जानते हैं, समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाथी के बच्चे को गोद में नहीं खिला सकते हैं, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, और अंधभक्त को समझा नहीं सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस में मैं सत नमन करता हूं। और मैं भगत सिंह ने फांसी को फंदे को इसलिए नहीं चुना था कि हम दोबारा गुलाम होंगे। हमारे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो ये काले अंग्रेज बैठे हुए हैं हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। आप बताइए ना, लगभग 4 महीने से किसान, अन्नदाता, भगवान खुली आसमान के नीचे बैठा हुआ है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। एक बात सुन लीजिए, नशा किसी का भी हो, नशा उतरता है, अहंकार घमंड कैसा भी हो टूटता है। ये सरकार का अहंकार और घमंड टूटेगा, और हमें उम्मीद है जब 5 राज्य में चुनाव हारेगी भारतीय जनता पार्टी, तब जाकर किसानों के बीच आएगी और किसानों की मांग पूरी करेगी। आप देखते रह जाइए, बंगाल में उत्तर प्रदेश का सीएम जाकर बोल रहे हैं कि बंगाल के महिलाओं को मैं सुरक्षा दूंगा, महिला बंगाल के लोगों को मैं रक्षा करूंगा। जिसके राज्य में महिलाएं और मां बहनें सेफ नहीं है, वो लंबी लंबी बातें कर रहा है, लंबी लंबी बातें कर रहा है। ये लोग जुमलेबाज लोग हैं, ये लोग धोखेबाज लोग हैं, जो देश के आम नागरिक को जुमला पे दे रहे हैं, धोखा देने का काम कर रहे हैं। आज देश में बेरोजगारी का आलम है, लेकिन वही बीजेपी जाकर बंगाल में कहती है कि केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं को फ्री में हम शिक्षा देंगे। एक बात बताइए हमको, जो ये सरकार कहती थी बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। क्या जो जिन बच्चों को हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए थे वो क्या रिटायर हो गए? क्या जो बिहार विधानसभा के चुनाव में 19 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादा किए थे, क्या वो लोग रिटायर कर गए? क्या देखिए, ये लोग जुमलेबाज हैं, केवल देश की आम जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। हमको तो एक बात का शक है कि हमारा प्रधानमंत्री चाय नहीं बेचते थे, चाय नहीं बेचते थे, जलेबी बेचते थे, क्योंकि जिस तरीके से ये गोल गोल देश की जनता को घुमा रहे हैं, लग रहा है जलेबी बेचते थे, चाय नहीं बेचते थे। देश की जनता समझ चुकी है, बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है, बल्कि ये सरकार को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। एक समय बताइए ना, 2014 से पहले स्मृति ईरानी सड़कों पर बैठा करती थी, 1 रुपये 8 आना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते थे तो बोलती थी हाय हाय महंगाई, हाय महंगाई। इनके लिए महंगाई डायन हुआ करती थी, लेकिन आज ये इनके लिए महंगाई डार्लिंग बन चुकी है, और इनके महंगाई आज देश हित में हो चुका है। एक यही कंगना रनावत, आज अभी आपने स्मृति ईरानी की बात की, स्मृति ईरानी का आज जन्मदिन भी है। हाँ। और प्रधानमंत्री ने उनको बधाई दी है, उनके कामों की तारीफ की। अरे भाई, तो उनके बगल में आवाज से सीढ़ी लगाए, उनके कोठी में घुसकर जाकर जन्मदिन दे दे। हमको क्यों देंगे भाई, हम क्यों देंगे? मोदी जी के बगल में उनका आवास है, आपको नहीं पता है? मोदी जी सीढ़ी लगाए, उनके आवास में घुस जाए, जन्मदिन देकर आए। अरे ये लोग गोलगप्पे खाने में व्यस्त हो गए हैं। और एक नारा आपने नहीं सुना, एक गाना आया था, मशहूर गाना, अब तो हमसे नजरें चुराने लगे हो। ये कंगना रनावत, क्या स्मृति ईरानी ने कहा मोदी जी से कि हमसे नजरें तुम चुराने लगे हो, लगता है कंगना रनावत के गली जाने लगे हो। अब नहीं जानते हैं, ये स्मृति ईरानी को पहले मानते थे, अब नहीं मानते हैं। और स्मृति ईरानी भी, उनको भी समझना चाहिए कि आप बुलेट से वो खटारा गाड़ी बन चुकी है। कंगना रनावत का आपने नाम कौन खटारा? स्मृति ईरानी बुलेट से खटारा। हाँ, ये अपने आप को बुलेट समझती है। प्रधानमंत्री ने क्यों तारीफ की है? उनकी गर्लफ्रेंड होगी, हम क्यों तारीफ करेंगे? हमारी गर्लफ्रेंड थोड़ी है वो, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी कौन है आपको पता है?
स्मृति ईरानी का सीरियल आया करता था, एक्टिंग करती थी, हम भी देखते थे क्योंकि सास भी कभी बहू हुआ करती थी, बहुत अच्छा एक्टिंग करती थी। वही एक्टिंग अब जाकर बंगाल में कर रही है, बंगाल के लोगों को कह रही है जय श्री राम, जय श्री राम। स्मृति ईरानी जी, श्री राम भगवान जी चुनाव के समय ही याद करते हैं आपको क्या? चुनाव खत्म होते ही ये गायब हो जाते हैं भगवान जी। बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें मोदी जी के और भाजपा के लोग कहते थे हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन जब चुनाव खत्म होते ही हिंदू खतरे से बाहर आ गया। सिख थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। देश का राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मुसलमान थे, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री तमाम हिंदू हैं, फिर भी हिंदू खतरे में है। ये लोग देश को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। देश की जनता समझ चुकी है, अब इनको फुखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप देखिएगा बंगाल में और असम में और 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है। भाजपा दहाई आंकड़ा भी पार नहीं करेगी, इनको देश की जनता समझ चुकी है। और जानते हैं अमित शाह जी जाकर बोल रहे हैं असम में, बंगाल में कि मैं CA लाऊंगा, घुसपैठियों को भगाऊंगा। तो बंगाल की जनता कह रही है तुमसे बड़ा घुसपैठी कौन है? बंगाल छोड़ के भागो, बंगाल छोड़ के भागो। भारतीय जनता पार्टी को बंगाल से, असम से बैरंग लौटना पड़ेगा। वहां की जनता उनको जुप्ता से स्वागत करने जा रही है। आपने देखा भी होगा भाजपाई के लोग भाग रहे हैं बंगाल छोड़ छोड़कर, असम छोड़ छोड़कर। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि 2 मई दीदी गई। अरे 2 मई दीदी गई, 2024 से 2 मई भाजपा गई। देश से भारतीय जनता पार्टी का पतन होने जा रहा है। और TMC की बात कर रहे हैं, एक हाथ एक पैर में प्लास्टर, दूसरे में हवाई चप्पल। अब बंगाल में भाजपा के खेला होबे, भारतीय जनता पार्टी का बंगाल की जनता खेला कर देगी और भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। एक बात बताइए ना, भाजपा के लोगों को जान रहे हैं बंगाल में क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हैं कि भगवान के नाम पर वोट दे दो। मोदी जी, भगवान के नाम पर भीख मांगा जाता है कि अल्लाह के नाम पे दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, वोट नहीं मांगा जाता है। तुमने 7 साल में क्या किया, इसके नाम पर वोट मांगो। तुम भगवान के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला, बल्कि भगवान के नाम पर दे। बंगाल की जनता 1 रुपए देकर बंगाल से भगाने का काम करेगी भाजपाइयों को। अमित शाह जी कह रहे हैं हमें कोई रोक नहीं रहा है, हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आ रहे हैं। अरे अमित शाह जी की बात मत कीजिए भाई, अमित शाह जी ताड़ी पा रहे हैं, जेल से आए हुए हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो कह रहे हैं 50 साल हम शासन करेंगे भारत में। हमको लग रहा 50 साल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं चल रहा। इन लोग का जुमले हैं, ये लोग कुछ भी कह देंगे, इनकी बात को छोड़ दीजिए आप लोग। ये लोग बात पे विश्वास के लायक नहीं है। 3 चीज़ों पे कभी विश्वास मत कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के जुबान पर, पतंजलि के सम्मान पर, अंधभक्तों के ज्ञान पर। ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं। अंधभक्त को जानते हैं समझाना बहुत मुश्किल होता है। हाथी के बच्चे को गोद में नहीं खिला सकते हैं, चींटी को लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं, और अंधभक्त को समझा नहीं सकते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार जो है ममता दीदी लात मारे, विकास को लात मारे या मुझे मारे, लेकिन हम विकास करके यहाँ से। एक बात बताइए ना, क्या बंगाल इस देश का हिस्सा है कि नहीं है? क्या बंगाल के आम नागरिकों का, असम के आम नागरिकों का, 5 राज्यों के आम नागरिकों का क्या देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है कि नहीं है? एक बात और पूछना चाहता हूं मैं योगी जी से और अमित शाह जी से, मोदी जी से, क्या जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है उस राज्य को आप चमका दिए हैं? क्या यूपी को चमका दिए हैं, मध्य प्रदेश को चमका दिए हैं, बिहार को चमका दिए हैं? नहीं, बल्कि इन लोगों को जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां पर देश, वहां के राज्य की जनता परेशान है, त्राही मची हुई है। जहां भी चुनाव होगा वहां भाजपा हारेगी, आप देखते रहिए ना। योगी जी तो कह रहे हैं कि 4 साल बेमिसाल, 4 साल बेमिसाल, 4 साल यूपी बर्बाद। आपको पता है 4 साल में उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है योगी जी ने। आपने देखा होगा जब देश की महिलाएं NRC का आंदोलन करती थी उत्तर प्रदेश में, तो ये गोली चलाने का काम करते थे, उनकी बैनरें लगाने का काम करते थे। जब किसान आंदोलन करने के लिए आता था तो उत्तर प्रदेश में उनको नोटिस भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में संविधान
संविधान की हत्या कर दी गई है। योगी जी अपने आप को योगी बोलते हैं, मैं उनको योगी नहीं ढोंगी बोलता हूँ। इसलिए ढोंगी बोलता हूँ कि देखिए, योगी उसको बोला जाता है, सन्यासी उसको बोला जाता है जो देश और दुनियावी चीज़ों को भूलकर जंगल में जाता है। लेकिन योगी जी उत्तराखंड से जंगल छोड़कर लखनऊ में मखमली सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन एक बात बताइए, पूरे दिल्ली में जिस तरीके से 4 साल बेमिसाल के पोस्टर लगे हैं, उसमें लिखा है कि 11 नए एयरपोर्ट, 40 हॉस्पिटल, जो अस्पताल, 30 नए मेडिकल कॉलेज, ये कम है क्या? क्या उसमें इलाज शुरू है क्या? सुनिए ना, उस एयरपोर्ट पे क्या एरोप्लेन उतर रहा है क्या? ये यूपी में काम करते हैं तो दिल्ली में क्यों लगता है? इसलिए लगता है वो प्रचार कर रहे हैं। वो कह तो दिए ये लोग प्रचार जीवी हैं, आंदोलन जीवी हैं, सलवार जीवी हैं। ये लोग प्रचार पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करते हैं, काम पे खर्च नहीं करते हैं। योगी जी की बात मत कीजिए। योगी जी उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर लंदन रख देंगे, कहेंगे लंदन जैसा विकास हो गया। एक बात और सुन लीजिए, जो नोएडा में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रहा है, उस फिल्म सिटी का नाम रहेगा आदित्यनाथ योगी दूरसंचार विभाग। आप देख लीजिएगा, जैसे नरेंद्र मोदी जितनी हिसाब से फेंकते हैं बॉलिंग, उसी हिसाब से नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम रखने का काम नहीं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखे कि नहीं रखे अपने नाम से, योगी जी भी अपने नाम से फिल्म सिटी को रख देंगे।